नाज़रीन, तहकीक के शोबे में हर लम्हा नई चीज़ें सामने आती रहती हैं और इजादात भी होती रहती हैं। वहीं पर ऐसी तहकीकात भी होती हैं जो चोरी होती हैं या जाली होती हैं। ऐसी तहकीकात पर काबू पाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने एक ऐसा AI टूल से सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो इन जाली तहकीकात को पकड़ेगा और इनको करने वालों को भी पकड़ा जाएगा। हैं? जाली तहकीक जी यानी फ्रॉड। जी। पुलिस 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 ओ बेटा पुलिस ओ बेटा एक मिनट विद बेटे डॉल्फिन। ओ एक मिनट बेटे एक मिनट अपना अली मुमताज साहब जी। ये आप मेरे सामने क्यों जाली तहकीक की डिस्कशन कर रहे हैं? हाँ। मैं आपको जालसाज नजर आता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है मैं आपको फ्रॉडिया नजर आता हूँ? यार आप बात नहीं समझ रहे, मैं कुछ और हूँ? ओ भाई साहब, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। अली साहब आप बताएं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जरा बताएं मुझे, मैं क्या आपको जाली तहकीकात करने वाला लगता हूं? अच्छा, जब आप उनसे वेले पकड़े होते हैं तो तब तो आप मुझसे पूछते नहीं हैं। अब जब वो कह रहे हैं तो फिर ये कहना पड़ेगा, जुबाने खल को नकारे खुदा समझो। यार तुसी तो उन्हां दे नाल रल के बदीद ही हो गए हो। वेले तो इतने पक्के मुंह से लेता है जैसे सारी तहकीक इसी ने की हो। चाचा जिन्नियां तू वेला लेना ना, इन्नियां वेला दूल्हे ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ दूल्हे ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। मैं तो हिसाब लाया सी ਇਹ ਸੈਜ਼ਦਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। और बेटा अपनियां शक्लां वेखो, अपने हुलिये वेखो ते अपने जुस्से वेखो। अल्लाह ताला का शुक्र किया करो कि मैं तुम्हारे साथ तहकीकात की बात करता हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। वरना जिस तरह के आपके हुलिये, आपसे सिर्फ उधार वापस लेने की बात हो सकती है या डंगरों को पठे डालने की बात हो सकती है। आपको बेटे साइंस का सिर्फ इतना ही पता है कि तूड़ी च बर्फ रखिए तो देर नल खुर दिए। आपकी तहकीक का लेवल सिर्फ इतना है कि अगर 15-20 मिनट मुर्गी नजर नहीं आ रही तो या वो अंडा दे रही है या किसी कढ़ाई में तली जा रही है। गोगे ए गल साइंसदान ने तेनू वेख के की थी। हैं? दानश्वरों को झुकते? अगर मैंने दानश्वरी बखेरी तो आपसे भागा नहीं जाना। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟਬਾਈ ਲੱਗਣੀ। यार ये क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? ਚਾਚਿਓ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਨੀਵਾ ਨੀਵਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अगर ढोल अपने गले च लटका लें तो गोडियां दे च रजिस्ट हो सकता है। यार आप मेरी तहकीकात देखें, मेरा वर्क देखें, मेरी मेहनत देखें, और कुछ नहीं तो मेरे जुड़े हुए हाथों को देखें। वाह वाह वाह, लगता किसी बुजुर्ग की पुरानी साइकिल जान रही। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ, ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਫੈਲਾ ਜੀ ਠੰਡ ਸੀ ਆਖਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਨੀਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਆਇਆ, हाय हाय। ਉਹ ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਆਕੜ ਗਈ। यार बस करो, उनकी टांगों की बदौलत माशाल्लाह उनकी इतनी निराली चाल है और इतनी मजे मजे की वो इजादात बता रहे हैं, उनको बताने दो। अली बेटे, ये जो आपने निराली चाल कही है ना, मैं समझता हूँ ये भी जुगत है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताएं बताएं, नई क्या इजादात की हैं साइंस ने? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੁਣੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਜਾਦਾਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बेटा काम की तो सारी होती हैं, मगर उनको समझने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग जो तुम्हारे पास नहीं है। ओ भाई असी समझ के करना की है, सही इंज ही खुश हां। और मोटे, जो खुशखबरी मैं सुनाने लगा हूं वो खास तौर पे तुम्हारे लिए है। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। और बेटे वो खुशखबरी नहीं है, खुशखबरी ये है कि अमेरिका की मारूफ यूनिवर्सिटी जॉन्स हॉपकिंस ने एक ऐसा छोटा सा इंसानी दिमाग तैयार कर लिया है जिसमें फाल असाबी सर्किट्स भी मौजूद हैं। जिस चीज की कमी तुम्हारी खोपड़ियों में थी ना,
वो साइंस ने पूरी कर दी है। मोटे, अब तुम अपने दिमाग में भरा हुआ भूसा निकाल के भैंसों वालों के आगे बेच सकते हो और साइंस का तैयार किया हुआ बेहतरीन दिमाग फिट करवा सकते हो। वाह 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 जी, ए, भुट्टो। मगर मोटे, एक बात है, जी अगर तुमने वो साइंस का तैयार किया हुआ दिमाग फिट करवाया तो ਉਹਦੇ ਤੇ विग नहीं लग सकता, क्योंकि वो मसनूई दिमाग है, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ विग रखेगा तो दिमाग हीट फट जाएगा। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी इजाद है। इसकी सबसे ज्यादा डिमांड जो है ना वो लेडीज की तरफ से आएगी। औरतों ने तो ये दिमाग खरीदने वास्ते लेना चला गया ना। क्या मतलब है आपका गौरी साहब, हम में दिमाग की कमी है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बात नहीं। औरतों ने ये दिमाग धड़ाधड़ इसलिए खरीदना है कि वो अपनी मर्जी का दिमाग अपने शोहरों में फिट करा सके। वाह 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 यार, ये बंदा तो साइंस में जा सकता है। बेटे गौरी, तू अपनी गंदे नाले वाली रिहायश बेच के ते किसी लेबोरेटरी च रिहायश रख बेटा। 100% इसने ठीक कहा है। खवातीन को इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खवातीन को अक्सर गिला रहता है, बल्कि हर दूसरे तीसरे दिन वो अपने शौहर को कहती हैं कि इनका तो दिमाग ही खराब हो गया। ये वाकई खामदों के लिए धड़ाधड़ वो दिमाग खरीदेंगी, मगर एक प्रॉब्लम है, क्या? खवातीन को कलर मैचिंग की बड़ी आदत होती है। इनको कलर मैचिंग के लिए काफी लिबार्टरियां फिरनी पड़ेंगी। बल्कि जो हमारी बहन है गौरी साहब की बेगम, जी। उनको तो किसी और कलर का दिमाग खरीद के खामद की कलर मैचिंग के लिए उसे घर में ही तड़का लगाना पड़ेगा। यार ये गौरी साहब है, ये तला हुआ प्याज है। अली साहब एंकर जुगत करे ना, उसको गुनाह होता है। वैसे सर, इस दिमाग को हर उस सरकारी अफसर के सर में फिट कर देना चाहिए जो अपने दफ्तर में खर दिमाग मशहूर है। वैसे असल फायदा उन लोगों को होगा जो ऑटिज्म का शिकार हैं या जहनी अमराज में मुब्तला हैं, उनको इसकी शदीद जरूरत है। एक्सीलेंट, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अली साहब बहुत अच्छी बात की है। देखा, जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता है वो बात की तह तक पहुंच जाता है। वैसे माफ करना चाचियो, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। इंतहाई अफसोस की बात है, मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। चाचियों, कदे इस पोजीशन से रस्सा भी टपया जी। यार वैसे हद हो गई है, मैं आप लोगों से दिमाग की बात कर रहा हूं, दिमाग की। ਉਹ ਚਾਚੇ ਛੱਡੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। बेटे, दिल की तहकीक सुनोगे तो आप लोग दंग रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, चकरा जाओगे। साइंस ने ये तहकीक की है कि दिल उम्र में आपसे 10 साल बड़ा या छोटा हो सकता है। जी, जैसे अगर आपकी उम्र 70 साल है तो हो सकता है आपका दिल 60 साल का हो या फिर 80 साल का हो। ਉਹ ਸੈਜ਼ਦਾਨ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਓ ताकि ਤੁਹਾਡੀ नजर ठीक होवे। मेरा दिल तो लगता है मुझसे 20-25 साल छोटा है। ओह, हर हफ्ते किसी ना किसी पे आ जाता है। ओ भाई, क्यों इंज दी गल करके भाभी को कुट खानी है? यार मेरा क्या कसूर है, वो साइंस ने बता दिया कि दिल बड़ा छोटा हो सकता है। हाँ बेटे, दिल बड़ा छोटा हो सकता है, मगर हड्डियां और चाम बड़ी छोटी नहीं हो सकती। और ठीक कह रहे हैं, एहतियात करो। अगर भाभी ने ये बयान सुन लिया तो इस उम्र में बेटा हड्डी नहीं जुड़ती। जनाब ये केड़ी तहकीक कर ले आए हो? बेटा असल में ये तहकीक साइंसदानों ने आपके ही एक फोक गीत को सुन के की थी। दिल होना चाहिए जवान ते उम्रां च की रखे। जब तहकीक की तो पता चला कि वाकई यार दिल तो बंदे की उम्र से 10 साल छोटा भी हो सकता है। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? दिल का 10 साल बड़े होने का मतलब ये है कि दिल इंसान से 10 साल पहले पैदा हो गया था, और दिल 10 साल छोटा होने का मतलब ये है कि इंसान 10 साल दिल के बगैर ही फिरता रहा। बेटे इसलिए मैंने आपको दिल से पहले दिमाग की तहकीक बताई है। बेटे तुम्हें मसनूई दिमाग की जरूरत है। गौरी साहब, ये तहकीक मैंने भी पढ़ी है।
इस तहकीक में ये बताया गया है कि अगर आप ये 10 साल छोटे होने की बात कर रहे हैं ना, तो वो तभी मुमकिन है कि अगर आपने अपनी वर्जिश का ख्याल किया हो, खुराक का मयार, ब्लड प्रेशर, BMI, कोलेस्ट्रॉल, ये तमाम चीज़ें अगर बेहतरीन हो तो फिर तो 10 साल छोटा होगा। सही। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया और आपकी उम्र अगर 40 साल है तो समझें आपके दिल की उम्र 50 साल होगी। सर जी ना साडा दिल दे नाल कोई तल्लक है ना दिमाग कोलों कुछ लेना देना। सर कोई मेदे की तहकीक नहीं आई? बेटे तुम्हारे लिए भी एक दिलचस्प तहकीक है। तुम्हें पता है बारिश के मौसम में पकौड़े या तली हुई चीजें खाने को क्यों दिल करता है? क्यों जी? इसकी साइंसी वजह पता चल गई है। अच्छा। बारिश के दौरान दर्जा हरारत में कमी हो जाती है और सूरज की रोशनी गायब होने से जिस्म में सेरोटोनिन की सतह भी कम हो जाती है। अच्छा। जब ये सतह कम होती है तो हमारा दिमाग तेल में तली जाने वाली ग़िज़ाओं की डिमांड करने लगता है। वाह। और इसकी चालाकी देखो, डिमांड दिमाग की होती है और डाल दिल पे देता है। ओहो, ये तहकीक मैं जाकर अपनी बीवी को बताऊंगा कि बीबी मेरा कसूर नहीं है, इस मौसम में दिमाग को पकौड़े चाहिए होते हैं।